वेलकम बैक लिफ्टर्स। सो फाइनली हमारे खुद की जिम ओपन हो चुकी है। आपने देखा होगा मैंने हर एक पावर लिफ्टिंग जिम जो मुझे मिली है मैं वहाँ पे गया और उनके जिम को मैंने प्रमोट किया था। नाउ इट्स टाइम टू प्रमोट आवर ओन जिम। सो लेट्स गो, आई विल शो यू अ टूर एंड अ वॉक अराउंड ग्राइंड गियर पावर लिफ्टिंग जिम। लेट्स गो। So welcome to the Grind Gear Gym. So basically ये जिम है अपना पूरा स्पेसिफिकली फॉर पावर लिफ्टर्स। मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें सब एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली हमने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इस जिम को बनाया है। पहले हम बात कर लेते हैं इस जिम की वाइब की। आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो कि हर जगह पे अपना फर्स्ट इंडिया का फ्लैग मतलब रहना ही चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ग्राइंड गियर की ब्रांडिंग आती है। उसके बाद आपको दिखने मिलेंगे एनिमी लवर्स के लिए एकदम मोटिवेटिंग पोस्टर्स। ड्रैगन बॉल जी हो गया, अकात्सुकी हो गया, लूफी हो गया, वन पीस, ये सब हम जैसे लिफ्टर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो ये जिम में होना मांगता ही है। उसके बाद हम बात करेंगे इस जिम के सबसे मेन अट्रैक्शन की, जो है कॉम स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स। सो आपको इस जिम में स्पेसिफिकली पावर लिफ्टिंग के बारबेल्स ही मिलेंगे। मैं बोलूँगा कि इंडिया में अभी सबसे बेस्ट पावर लिफ्टिंग बारबेल्स बुलरॉक बनाता है, तो हमने प्रोवाइड किया है आपको वही बारबेल। आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है जब आप यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आओगे। सो बेसिकली बुलरॉक के बारबेल्स हैं, ये सेबर टूथ है, हमारे पास एक वाइल्ड राइनो भी है, उसके साथ परफॉर्मर का भी एक बारबेल है। उसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेफ्टी स्क्वाट बार भी है जो इंडिया में बहुत कम जगह पे मिलता है। यहाँ पे और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी है जो आपको इंडिया में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट मे बी आपने उन इक्विपमेंट्स को इंस्टाग्राम के अच्छे वाले पावर लिफ्टर्स को यूज़ करते हुए देखा ही होगा। उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। सो ये बारबेल्स की तो बात हो गई। उसके बाद आता है अपना कॉम्बो रैक। तो वेदांत कॉम्बो रैक को एक्सप्लेन करेगा आपको। सो ये बेसिकली एक कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक कॉम्बो रैक है। जैसे कॉम्पिटिशन में मोस्टली यूज होता है, नेशनल कॉम्पिटिशन में एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में एज वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट ऑफ देने के लिए प्लेटफॉर्म है एंड सेफ्टी रैक्स है एंड यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हो। सेम कॉम्बो रैक में आप स्क्वाट एंड बेंच भी कर सकते हो। आई थिंक दैट्स मैंडेटरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि ये जो बेंच है वो बहुत ही स्टडी है, मतलब ज़्यादा हिलने वाला नहीं है, बहुत ही हार्ड और थिक बेंच है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी जो विडनेस है वो एकदम IPF अप्रूव्ड है। आप जब नॉर्मल जिम्स में जाओगे तो वो बहुत पतला रहता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व कि आपको अपना स्कैपुला उसमें अच्छी तरीके से फिट नहीं होता। जैसे अनिकेत जैसे वाइड बंदे को उसमें बेंच करना इम्पॉसिबल है। लाइक अनिकेत का घर का जो बेंच है ना वो उसके हाथ के जितना ही है, मतलब इतना सही है, सोचिए बस इतना सा ही है। So, यहाँ पे जब आप बेंच के लिए सेट होंगे तब आपका स्कैपुला इतना मस्त तरीके से उसमें फिट होगा ना, एकदम परफेक्ट। इसके ऊपर भी थोड़ा आपको जानकारी दूंगा मैं बट वो वीडियो के एंड में। सो मूविंग ऑन टू द अनदर कॉम्बो रैक जो थोड़ा अलग है, जिसको अनिकेत एक्सप्लेन करेगा। तो बेसिकली ये कॉम्बो रैक विद सेफ्टीज आता है। विद सेफ्टी मतलब इट्स वेरी डेंजरस टू स्क्वाट हेवी इन दिस कॉम्बो रैक बिकॉज इसमें सेफ्टीज नहीं है ये कॉम्बो रैक में। ये कॉम्बो रैक में कस्टम मेड मतलब दिल्ली में मैन्युफैक्चर है कॉम्बो रैक के, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने स्पेशली मैन्युफैक्चर किया है। ये कॉम्बो रैक में सेफ्टीज है, सो यू कैन फील योर स्क्वाट्स एंड बेंच इन दिस। बेंच यहाँ पे भी फील होता है बिकॉज बेंच यू डोंट यूजुअली लाइक स्क्वाट मोर देन स्क्वाट्स। सो इसमें और एक दो चीज़ें अनिकेत मिस आउट कर रहे हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जो भी ये चीज़ बेसिकली इसमें आप अलग तरीके से रेजिस्टेंस बैंड को लगा के स्क्वाट कर सकते हो। लेकिन ओवरलोडिंग के लिए ये एक अच्छी कंसेप्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पे पिन स्क्वाट्स वगैरह भी कर सकते हो। पिन स्क्वाट्स के भी यूज़ होता है ना ये, Yes. उसके लिए भी काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होता है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये बहुत रेवोल्यूशनरी है। लाइक इसकी हेल्प है ना आपको बहुत मिलती है। जैसे आप देख सकते हो कि मैं ऊंचा हूँ, थोड़ा हाइट ज़्यादा है मेरी, अनिकेत की हाइट छोटी है, बट लेट्स से इफ यू वांट टू ट्रेन टुगेदर तो हमें हमेशा बार को ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो उस केस में हमें बार को उठाने की जरूरत ही नहीं है। वी कैन जस्ट यूज दिस एंड वी कैन जस्ट पुट इट हियर और हम इसको ऊपर लेके सकते हैं और फिर इसकी हाइट इंक्रीज हो गई व्हाइल कीपिंग द वेट सेम। वेट को अनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। उसके साथ ही बहुत बार ऐसा होता है इश्यू कि हम
प्लेट्स को इधर लोड करते हैं तो बार अनइवन होता है, तो वो खींचने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा नजदीक आइए, आपको दिखेगा लाइक जब आप बारबेल को यहाँ पे पकड़ते हो तो आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हो। रीजन बीइंग इसमें हमें इसमें एक ऐसा फंक्शन दिया है तो बारबेल इसमें रोल आउट करता है। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें जो मैटर करती है, हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि लिफ्टर उसका 110% ही दे पाए जब वो हमारे जिम में आएगा। तो इसकी बहुत हमने मतलब बोलते ना एक उसमें इम्पोर्टेंस रखा है। अभी विल मूव ऑन टू द बेस्ट इक्विपमेंट वी हैव इन आवर जिम, दैट इज द बेल्ट स्क्वाट। यस, आप सुन के थोड़े हैरान हो गए होंगे, बट यस, फर्स्ट टाइम इन द लाइक इंडियन पावर लिफ्टिंग इंडस्ट्री हमारे जिम में फर्स्ट टाइम हमने बेल्ट स्क्वाट को इंट्रोड्यूस किया है। बेल्ट स्क्वाट एक काफी अच्छी एक्सरसाइज है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। बट दिस इज व्हाट द होल पावर लिफ्टिंग जोन इज। इसके बाद आपका बॉडी बिल्डिंग जोन शुरू होता है, जिसमें आपको हर तरीके से जो एक्सरसाइज के लिए, जो मूवमेंट्स के लिए जो केबल्स रखते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे लैट पुल डाउन हो गया, उसके बाद बैक टेक हो गया, ट्राइसेप पुश डाउन हो गए, जो कुछ भी एक्सरसाइज होते हैं, जैसे स्क्वाट करने के बाद आप करते हो लेग एक्सटेंशन बोलो या फिर जो कुछ भी छोटे मोटे एक्सरसाइज जो रहते हैं वो सभी आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट नाउ वी हैव सम डंबल्स, बट वो और भी आने वाले हैं, लाइक 45-50 kg तक भी डंबल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन यूज देम वेरी इजीली। तो ये जोन सॉर्टेड है। नाउ विल टॉक अबाउट द प्राइसिंग। इस जिम की प्राइसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दिखा के एक्सप्लेन करने में थोड़ा मजा आता है। सो बेसिकली ग्रैंड कैट पावर लिफ्टिंग जिम वी हैव 4 डिफरेंट प्लान्स, ठीक है। सो लेट्स से बहुत सारे जिम के लोग क्या करते हैं, दे वांट यू टू पे द होल अमाउंट एंड बोलते हैं ना साल भर का, 3 महीने का, फिर 1 महीने का वो मेंबरशिप लेने को आपको फोर्स करते हैं। बट हियर इन ग्रैंड कैट पावर लिफ्टिंग जिम वी डोंट डू दैट। आप यहाँ पे आके 1 दिन के लिए भी वर्कआउट कर सकते हो। लेट से आपको कोई मूवमेंट करनी है, यू कैन कम विद योर बॉयज, यू कैन डू द वर्कआउट। अगर आपको बस एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करने के लिए आना है, यू कैन कम एंड यू हैव टू जस्ट पे 100 रुपीज, दैट्स इट। इसके ऊपर कोई GST BST ऐसा फालतू का खर्चा कुछ भी नहीं होगा, बस आपको 100 रुपीज पे करने हैं 1 दिन के वर्कआउट के लिए। देयर इज नो टाइम लिमिट एज वेल, यू कैन वर्क एज मच एज यू कैन यू वांट। बट इसके ऊपर डिस्क्लेमर पड़ेगा बाद में, क्योंकि अनिकेत वो डिसाइड करेगा। वो डिपेंड करता है कि जिम में जो मेंबर्स है वो कितने हैं, और मतलब वो मेंबर जो है वो मेंबर 6 मंथ्स के मतलब उन्होंने 6 मंथ्स का ऑलरेडी पे किया है नहीं किया है, या फिर वो डिपेंड करता है। वो आप यहीं पे आकर आप अनिकेत के साथ डिस्कस कर सकते हो। सो 1 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ेगा बस 1500 एंड फॉर द होल ईयर यू जस्ट नीड टू पे 10,000 रुपीज। सो दैट्स प्रीटी चीप फॉर व्हाट इक्विपमेंट्स वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। सो आई गेस यू शुड कंसिडर इट। उसके साथ ही और 1-2 चीजें मैं बताना भूल गया, जैसे सॉरी बार्स हो गए, रैक्स हो गए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है प्लेट्स। बहुत सारे जिम्स में आपके जो प्लेट्स मिलती है वो रबराइज प्लेट्स होती है, जिनकी साइज छोटी मोटी होती है, तो उसमें मजा नहीं आता। जैसे बेसिकली अगर आप कंपटीशन खेलने वाले तो आपको उसी इक्विपमेंट्स के ऊपर ट्रेन करना चाहिए जिसमें आप कम्पीट करने वाले हो। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स और दीज आर द प्लेट्स इन विच यू विल बी कम्पीटिंग इन कॉम्पिटिशन। सो आपको ये सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके साथ ही जब आप ग्रैंड कैट पावर लिफ्टिंग जिम पे आओगे तो यू कैन ऑलवेज बाय द ग्रैंड कैट प्रोडक्ट्स हियर। आप जस्ट यहाँ पे आओ, आपको डिलीवरी चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, आप डिस्काउंट कोड भी इसमें अप्लाई कर सकते हो एकदम इजीली इफ यू अलाउस। नेवर भूलना मत। सो वेदांत 69 वेदांत 69 भी है। एक और चीज जो अभी वेदांत ने मुझे बताई कि वी आल्सो हैव अ ट्रैप बार डेडलिफ्ट, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। सो ट्रैप बार डेडलिफ्ट भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सर्टेन पीरियड्स के लिए, जो लोगों को यूज करनी रहेगी तो वो लोग भी यूज कर सकते हैं एकदम इजीली। इस बंदे ने 340 किलो ट्रैप बार डेडलिफ्ट करके रखा है। 340 था ना वो, 310 for 5 I guess 350 एक 20 भी था ना शायद, 320 ओके व्हाट दैट इज हेवी था। ओके सो आई गेस दैट्स इट फॉर डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग डेडलिफ्ट पटक सकते हो, बिकॉज इधर रबर प्लेटफॉर्म है एंड इट इज फोन कारपेट। बट दैट्स नॉट मैनली एक्चुअली, वेट को पटकना। लाइक कौन करता है ऐसे वेट को नीचे पटकना? भाई ताकत है तो नीचे धीरे से रखना, वो मेन तो तुम्हारा सबका अलग अलग ये होता है। उसके साथ ही हम डेडलिफ्ट के लिए आपको और अभी तो हमारे पास एंड्रॉइड का एक जैक है, बट इसके साथ ही हम थोड़े और बड़े जैक्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, सो दैट
if like a big group comes in they can use that. जैसे अनिकेत जैसे अगर कोई हेवी लिफ्टर्स रहेंगे जो 300 किलो वगैरह के ऊपर लिफ्ट करते हैं तो उनके लिए वो थोड़ा बेटर रहेगा एक बड़ा चैक अगर होगा तो। बाकी सब मज़ा आने वाला है। कुछ रूल्स है इस जिम के जो आपको यहाँ पे आने के बाद ही समझेंगे, बट मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जैसे शूज़ कंपलसरी है, अभी हम ट्रेन नहीं कर रहे इसके वजह से हम सब बेयरफीट है, बट जब आप ट्रेन करोगे तो आपको शूज़ पहनना कंपलसरी होने वाला है। सो यार दैट्स इट। इफ देयर इज एनीथिंग अनिकेत जस्ट सबसे मेन रूल जिम में रिएक्ट योर ओन फकिंग वेट्स। मतलब अगर आप वेट मार रहे हो तो एक सेंस होता है ना कि भाई वेट यहाँ पे लगा है, अगर आप हेवी मारते हो तो वो वेट कोई मारेगा नहीं। सो एवरीवन स्टार्ट्स विद द एम्प्टी बार फोर्स, सो बी काइंड एंड रिएक्ट द वेट्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हम लोग के जिम में मतलब कोई स्टाफ नहीं रहने वाला। ये फुल जिम पावरलिफ्टिंग डेडिकेटेड है। पावरलिफ्टिंग जिम में इतना स्टाफ नहीं होता, बस एक सेल्स पर्सन रहेगा एंड दैट्स इट। उसके साथ ही एक रेवोल्यूशनरी चेंज हम लाने वाले हैं जिम इंडस्ट्री में। सो बेसिकली ये पावरलिफ्टिंग जिम है। यू माइट हैव सीन कि आप जब कमर्शियल जिम में जाते हो तो आपको एक बेसिक सैंपल वर्कआउट मिलता है। सो एज आई सेड कि दिस इज अ पावरलिफ्टिंग जिम। आई माई सेल्फ विद वेदांत एंड अनिकेत विल बी मेकिंग अ प्रोग्राम फॉर यू गाइस, जो आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप मेंबरशिप लोगे। यू कैन जस्ट स्कैन इट आउट एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। वो एक कस्टमाइज प्रोग्राम नहीं होगा ऑब्वियसली, वो एक जस्ट एक सैंपल प्रोग्राम होगा। वो डिपेंड करेगा, हम वी आर जस्ट प्लानिंग आउट कि उसको कैसे क्या करना है। हम मे बी एक बिगिनर, एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस प्लान भी बनाएंगे इन फ्यूचर आने के बाद। बट या दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग इन व्हाट यू पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सलाम। So that's from peace out.